सिवनी में पेयजल की समस्या को लेकर बीजेपी के सभी पार्षद कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर से पेयजल संकट दूर करने की गुहार लगाई। इस दौरान उन्होंने कलेक्टर को अवगत कराया कि जिले के 24 वार्डों में पानी की समस्या है, लोग परेशान हैं। उन्होंने कांग्रेस शासित नगर पालिका पर कई आरोप लगाए। नांजी में बहुचर्चित डबल मनी मामले में पुलिस ने 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। चारों आरोपी पिछले 1 साल से फरार चल रहे थे। पुलिस को आरोपियों की छत्तीसगढ़ के बोले गांव आने की सूचना मिली। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। साथ ही पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जाबरा में बोहरा समाज के धर्मगुरु सैयदाना मुफद्दल सैफुद्दीन साहब से मुलाकात की। यहां उन्होंने ताल नाका स्थित मुस्तफा तेलवाला के निवास पर सैयदाना साहब का आशीर्वाद दिया। इस दौरान सीएम ने सैयदाना साहब का मध्य प्रदेश सरकार की ओर से स्वागत किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आगर मालवा में चुनावी सभा को संबोधित किया, जिस दौरान सीएम ने कहा कि 4 तारीख को लाडली बहनों के खाते में पैसे जाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि बहनों आप चिंता न करें, कहने के लिए 5 तारीख है, लेकिन 5 तारीख को क्योंकि रविवार है, इसलिए एक दिन पहले यानी 4 मई को ही सभी के खातों में 1250 रुपए पहुंच जाएंगे। डिंडोरी में सरकार की ओर से जल संरक्षण को लेकर अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के चलते गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्य किए जाते हैं। मामला दोहनिया गांव का है, जहां गेवियन के निर्माण कार्य में गुणवत्ता विहीन कार्य किया जा रहा है। बोल्डर की जगह मिट्टी के मुरन डाले जा रहे हैं। वही मामले को लेकर जनपद पंचायत सीईओ निखिलेश कटारे ने जांच कर कार्रवाई करने की बात कही। इंदौर में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में अक्षय कांति बम की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अक्षय कांति बम के खिलाफ उनके कॉलेज के पुराने फैकल्टी ने मिलकर कोर्ट में परिवाद दायर किया, जिसकी सुनवाई 10 मई को होगी। बीजेपी नेता अक्षय कांति पर धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा करने समेत महिला फैकल्टीज को प्रताड़ित करने के भी आरोप हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव चुनावों का व्यस्तता के बीच उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने मां शिप्रा के तट पर स्नान किया। इस मौके पर सीएम ने पूजा अर्चना कर घाटों का निरीक्षण किया। पत्रकारों से चर्चा करते हुए डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ये मां शिप्रा का पावन तट है। हमारे सारे देवी देवता मां शिप्रा के तट पर वास करते हैं, ऐसा माना जाता है। इंदौर नगर निगम ड्रेनेज विभाग से शुरू हुए 28 करोड़ के फर्जी बिल के मामले में अब नया खुलासा। फर्जी बिल घोटाले में पुलिस अब तक 36 फाइलों की जांच कर चुकी है, जिसमें 48 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। 24 करोड़ रुपए का भुगतान आरोपियों ने अपने खातों में करवाया था। पुलिस ने आरोपियों के बैंक खाते को स्विच कर 70 लाख रुपए जब्त किए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार को उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने शिप्रा नदी के दत्त अखाड़ा घाट पर स्नान किया। सीएम यादव ने न सिर्फ शिप्रा नदी में डुबकी लगाई, बल्कि उन्होंने शिप्रा में तैराकी भी की। सीएम मोहन यादव ने ऐसा करके शिप्रा नदी में गंदगी और गदला उठाने वालों को जवाब दिया। शिप्रा नदी में स्नान करने के बाद सीएम ने कहा कि इस पवित्र तीर्थ को महत्व देना हमारी परंपरा है। भाजपा को जाने अभियान के तहत 6 देशों के विदेशी डेलीगेट्स बीजेपी कार्यालय पहुंचे। यहां बीडी शर्मा, विधायक भगवान दास सबनानी ने उनका स्वागत किया। इस दौरान बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई, जिसमें सभी विदेशी डेलीगेट्स ने बीजेपी की चुनाव जीतने की रणनीति को समझा। बैठक के बाद सभी प्रतिनिधि जेपी नड्डा के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रवाना हुए। सिरसा लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर ने फूल गांव में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता सिर्फ हवाई बातें करते हैं। कांग्रेस ने अपने शासनकाल में कोई विकास नहीं किया। उन्होंने कहा कि आज देश की जनता नरेंद्र मोदी के साथ है। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी नवीन जिंदल ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, राज्य मंत्री सुभाष सुधा भी मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने के बाद मुख्यमंत्री सैनी ने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। सीएम ने कहा कि बीजेपी प्रत्याशी नवीन जिंदल भारी मतों से जीतेंगे। शाजापुर में सहकारिता उपायुक्त को 1,15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त पुलिस उज्जैन की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा। पूरे प्रदेश में सहकारी समितियों के माध्यम से समर्थन मूल्य पर किसानों से गेहूं की खरीदी हो रही है, लेकिन जिले की समितियों से सहकारिता उपायुक्त 1 रुपए प्रति क्विंटल के मान से रिश्वत ले रहे थे।
मध्य प्रदेश बीजेपी तीसरे और चौथे चरण में वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। बीजेपी कार्यालय में हुई बैठक में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर रणनीति बनाई गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा कि गर्मी और शादियों के सीजन के कारण मतदाता प्रतिशत कम हुआ है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की निराशा के कारण कांग्रेस के वोटर पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंचे। जबलपुर में सीजीएसटी के 4 अधीक्षकों के जाति प्रमाण पत्रों के फर्जी सत्यापन का मामला सामने आया। दरअसल एसडीएम के डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग कर रीडर ने फर्जी तरीके से अधीक्षकों के जाति प्रमाण पत्रों का सत्यापन कर दिया। मामले में कलेक्टर दीपक सक्सेना ने कार्रवाई कर धोखाधड़ी करने वाले रीडर संजय पुराविया को सस्पेंड कर दिया। वे फर्जी सत्यापन करने वाले 4 अधीक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की। भोपाल के एक स्कूल के छात्रावास में नाबालिग छात्रा से दरिंदगी की घटना से जहां भोपाल के लोग आक्रोशित हैं, तो वहीं करणी सेना और बजरंग दल जैसे संगठनों ने प्रदर्शन कर अपना गुस्सा जताया और चेतावनी दी, यदि मासूम को न्याय नहीं मिला तो अंजाम बुरा होगा। करणी सेना ने शिक्षा मंत्री का पुतला भी दहन किया। मध्य प्रदेश के नौगांव में हो रहे निर्माण कार्यों में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। नगर पालिका के अंतर्गत आने वाले कोठी चौराहे के पास युवराज कंस्ट्रक्शन नाली निर्माण का कार्य कर रहा है। निर्माण कार्य में उपयोग होने वाले मटेरियल में रेत की जगह डस्ट सीमेंट में मिलाई जा रही है। जब इस संबंध में नगर पालिका परिषद की सीएमओ नीतू सिंह गौड़ से बात की गई तो उन्होंने सारा आरोप मुख्यमंत्री आलोक जायसवाल पर लगा दिया। बालाघाट में मंडी विभाग ने अवैध परिवहन करते ट्रक पर कार्रवाई की, जिसके चलते विभाग ने ट्रक से 5 गुना ज्यादा मंडी शुल्क वसूला। दरअसल जब मंडी टीम ने ट्रक चालक से जरूरी डॉक्यूमेंट मांगे तो ट्रक चालक के पास कोई वैध डॉक्यूमेंट मिला नहीं। इसके बाद मंडी समिति टीम ने फार्म संचालक लोकुमल किशनामल वाधवानी के खिलाफ कार्रवाई की। जबलपुर के चरगवा गांव में बदमाशों ने घर में पेट्रोल डालकर जला दिया। गनीमत रही कि घर में सो रहे परिवार ने दूसरे दरवाजे से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि तीनों बदमाश चोरी की नीयत से घर में घुसे थे, लेकिन वे चोरी में नाकाम रहे। इसके बाद उन्होंने बाइक से पेट्रोल निकालकर आग लगा दी। मामले में पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मेगांव में रामदास महाराज और महंत हरिओम दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने 9 मई को भूमिया सरकार का दिव्य दरबार लगाने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय प्रवक्ता कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर भागवत कथा और 11 कुंडी महायज्ञ करेंगे। महादिव्य दरबार सुबह 9 से शाम 6 बजे तक रहेगा। कार्यक्रम में करीब 5 से 8 लाख भक्तों के आने की संभावना है। भोपाल रेलवे स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी के डिब्बे पर चढ़ा युवक करंट लगने से गंभीर रूप से झुलस गया। जीआरपी थाना प्रभारी जहीर खान ने बताया कि बांदा जिले का निवासी सोनू कुमार यादव अचानक मालगाड़ी के डिब्बे पर जा चढ़ा और हाईटेंशन तार को उसने पकड़ लिया। युवक बुरी तरह से जख्मी हो गया। आजमगढ़ जिले के देवगांव थाना पुलिस और एसओजी टीम ने संयुक्त कार्रवाई की। टीम ने मुठभेड़ में 25,000 के नामी आरोपी विकास यादव को गिरफ्तार किया। विकास जिले का शीटर और D183 गैंग का सदस्य है। एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि बदमाश के पास से अवैध हथियार और बाइक बरामद हुई है। आरोपी के खिलाफ पहले से लगभग 13 मुकदमे दर्ज है। बलिया में बेखौफ बदमाशों का आतंक लगातार जारी है। मामला बासाडीह रोड थाना क्षेत्र के टकरसन गांव का। यहां बेखौफ बदमाशों ने एक युवक पर गोली चला दी। परिवार वालों की शिकायत पर पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। फिलहाल आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास हो रहे हैं। बता दें कि युवक अपनी वेल्डिंग की दुकान में काम कर रहा था और इसी दौरान बाइक से आए बदमाशों ने जान से मारने की कोशिश से फायरिंग की। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक बरेली में आयोजित प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने आंवला से बीजेपी प्रत्याशी धर्मेंद्र कश्यप को जिताने की जनता से अपील की। उन्होंने कहा कि ये चुनाव राष्ट्र का चुनाव है। नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। हरदोई रेलवे स्टेशन पर मुरादाबाद के डीआरएम निरीक्षण के लिए पहुंचे। डीआरएम का निरीक्षण सुरक्षा को लेकर था। इसके साथ ही डीआरएम ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत कराए जा रहे कार्य को लेकर भी अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। डीआरएम हरदोई रेलवे स्टेशन पर लगभग 1 घंटा 30 मिनट रुके और एक-एक कार्यालय और कार्य का बारीकी से निरीक्षण किया। अमेठी में समाजसेवी मानधारा सिंह के द्वारा क्षेत्र की खुशहाली और समृद्धि को लेकर दूर दूरिया कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंगरौली के पहलवान बाबा के स्थान पर दूर दूरिया कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों महिलाओं के बीच दूर दूरिया कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने महिलाओं के बीच पहुंचकर महिलाओं से बातचीत की, उनसे उनकी बात की। अमरोहा में भूसे से भरे ट्रैक्टर ने युवक को जबरदस्त टक्कर मार दी। टक्कर लगने से युवक की घटनास्थल पर ही जान चली गई। यह युवक सड़क किनारे पैदल जा रहा था। परिवार वालों ने
जानबूझकर ट्रैक्टर द्वारा कुचले जाने का आरोप लगाया है। गांव के युवकों ने ट्रैक्टर चालक को मौके पर ही पकड़ा। मृतक के परिवार वालों ने रोड पर शव रखकर जमकर हंगामा किया। बहराइच में कोतवाली नानपारा के गांव में नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। बहराइच की कोतवाली नानपारा क्षेत्र के गांव में नाबालिग से आरोपियों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। नाबालिग लड़की दरअसल छत पर सो रही थी जब आरोपियों ने लड़की का मुंह दबाकर उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। भोपाल में ऑनलाइन गेमिंग में रकम हारने के बाद युवक ने बुधवार को जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। इलाज के दौरान देर रात उसकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। छोला मंदिर थाने के टीआई सुरेश चंद्र नगर ने बताया कि इंद्राज उर्फ शैतान सिंह प्रजापति इमिलिया गांव का रहने वाला था। वह ऑटो चलाता था जो ऑनलाइन रमी में 60,000 रुपए हार गया था। चांदपुर में कार ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी। थाना चांदपुर के हस्तिनापुर मार्ग पर किसान धर्म कांटे के सामने ई रिक्शा में बलेनो गाड़ी ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ई रिक्शा पलट गया। रिक्शे में सवार 4 सवारियों और चालक अनीस घायल हो गए, जिन्हें फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिहार की गया पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया। फतेहपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक 18 साल की लड़की से 2 युवक प्रेम करते थे। प्रेम प्रसंग के बीच लड़की गर्भवती हो गई। गर्भवती होने के बाद लड़की ने दोनों प्रेमियों से कहा कि दोनों ही उससे शादी कर ले। लड़की की ये बात सुनकर दोनों प्रेमियों ने मिलकर तुरंत साजिश रची और प्लानिंग के तहत लड़की की गला घोटकर हत्या कर दी और लड़की के शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। गया में रेलवे कॉलोनी रेल कर्मचारी के हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने एक महिला सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक महिला रानी कुमारी सहित 2 अन्य अपराधियों को पकड़ा। रानी कुमारी के पति सोनू कुमार और एक अन्य संजय कुमार को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि महिला दरअसल रेल कर्मचारी के ही घर में दाई का काम करती थी। इसने बाकी लोगों के साथ मिलकर लूट के इरादे से वारदात को अंजाम दिया। गोटेगांव में मणि नागेंद्र सिंह फाउंडेशन के द्वारा समर कबड्डी आवासीय कैंप का शुभारंभ हुआ। सबसे पहले स्वर्गमणि नागेंद्र सिंह मोनू पटेल के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। कार्यक्रम में पूर्व राज्य मंत्री जालम सिंह पटेल, मणि नागेंद्र सिंह फाउंडेशन के सचिव इंजीनियर सरदार सिंह पटेल और विधायक महेंद्र नागेश ने श्रद्धांजलि सभा में विचार रखे। हापुड़ की थाना देहात पुलिस की चेकिंग के दौरान इनामी बदमाश से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने एक शातिर बदमाश को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया। गिरफ्तार बदमाश पर 25,000 का इनाम घोषित था। बदमाश जनपद मुजफ्फरनगर का निवासी बताया जा रहा है। गिरफ्तार बदमाश कपिल उर्फ रावण के पास से पुलिस ने हथियार भी बरामद किए। कन्नौज में पुलिस ने चेकिंग के दौरान भारी कैश बरामद किया। टैक्सी में सवार भाजपा नेता के झोले से 4,81,200 रुपए बरामद हुए। गुरसाहिगंज कोतवाली क्षेत्र के जलालाबाद का ये मामला। जसुदा चौकी पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान गुरसाहिगंज निवासी भाजपा नेता और नगर पालिका अध्यक्ष के भाई संतोष गुप्ता के पास से बड़ी रकम बरामद हुई। कमिश्नर ने ललितपुर पहुंचकर मतदान स्थलों का निरीक्षण किया, जिसमें मतदान के दौरान सुचारू रूप से मतदान कराने के लिए व्यवस्थाओं को परखा गया और मतदान में सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए मतदाता कर्मी और तैनात सुरक्षा बल को ठहरने की व्यवस्था और मतदान के समय तापमान को देखते हुए पानी की व्यवस्था के साथ डॉक्टर और बिजली आदि की व्यवस्थाओं को उपलब्ध कराने की बात कही। मथुरा में थाना हाईवे के सौंख रोड में किराए के मकान में रह रही एक विवाहिता ने किराए के मकान पर रहकर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला के भाई ने बताया कि उसकी बहन की शादी आगरा में हुई थी। उसके 3 बच्चे थे जो 8 महीने से पारिवारिक कलेश के कारण अलग रह रहे थे। जहां वो नौकरी करती थी वहीं एक कर्मचारी से उसके संबंध थे जो वीडियो बनाकर महिला को ब्लैकमेल कर रहा था। श्री कृष्ण जन्म स्थान से शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने वाले केस में गुरुवार को सुनवाई हुई। लगातार 3 दिन से मामले में बहस चलती रही। प्रयागराज हाईकोर्ट में सूट नंबर 9 और सूट नंबर 15 पर बहस हुई, जिसमें हिंदू पक्ष की तरफ से एडवोकेट विष्णु शंकर जैन, एडवोकेट A.K. मालवीय, एडवोकेट सतवीर सिंह और एडवोकेट कुमार बीनू मौजूद रहे। तेंदुपत्ता तोड़ने जंगल गई महिला को हाथी ने कुचल दिया। केरे गांव वन परिक्षेत्र में यह घटना हुई। मृत महिला सुरेखाबाई सूर्यवंशी ग्राम ढोकाल की रहवासी थी, जो सुबह 5 बजे अपने पति के साथ तेंदुपत्ता तोड़ने जंगल गई। तभी अचानक हाथी ने सुरेखाबाई पर हमला कर दिया। वन विभाग और पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रातापानी वन्य अभयारण्य अंतर्गत बरखेड़ा रेंज की पिपलिया गोली बीट में गाय चराने गए चरवाहे
रेवा राम कुमरे पर भालू ने पीछे से हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले से घबराए चरवाहे ने अपने आप को बचाने की कोशिश की। इस दौरान आसपास मौजूद लोगों ने भालू को डराकर भगा दिया। इसके बाद घायल को अस्पताल लाया गया। शख्स की हालत सामान्य है, उसे 50 से ज्यादा टाँके आए। पीलीभीत में बीसलपुर वन विभाग के डिप्टी रेंजर अवनीश कुमार का लाखों रुपए का रिश्वत देता एक वीडियो वायरल हुआ। बीसलपुर में आरा मशीनों और डिपो से रिश्वत लेने का ये मामला। डिप्टी रेंजर अवनीश कुमार का वीडियो वायरल होते ही विभाग में हड़कंप मच गया। बीसलपुर के डिप्टी रेंजर अवनीश कुमार का ये वीडियो इससे पहले भी वायरल हो चुका है। रायगढ़ जिले में बीती रात अज्ञात चोरों ने रायगढ़ जशपुर मार्ग के ढीमरापुर में स्थित इंस्टाकोड सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिस के पीछे की खिड़की का ग्रिल तोड़कर लाखों रुपए की चोरी की। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक के अलावा साइबर की टीम वहां पहुंची और जांच में जुट गई। ऑफिस के पीछे की खिड़की का ग्रिल तोड़कर 10 लाख रुपए से ज्यादा की रकम चुराई गई और फरार हो गए। केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर चीरबासा हेलीपैड के पास बादल फटने के कारण वहां गुजर रहे तीर्थयात्री मलबे की चपेट में आ गए और कई लोग घायल हो गए। राहत और बचाव कार्य के लिए कार्रवाई करते हुए सोनप्रयाग में स्टेजिंग एरिया बनाया गया। इसमें सहायक इंजीनियर नरेंद्र कुमार को स्टेजिंग एरिया मैनेजर बनाया गया और उन्हीं की देखरेख में घटनास्थल के लिए रेस्क्यू करने वाले लोगों का काम शुरू हुआ। संभल में बीजेपी के नगर मंत्री का बीजेपी प्रत्याशी को चुनाव जिताने का टिप्स देता हुआ वीडियो वायरल हुआ, जिसमें बीजेपी नेता बीजेपी प्रत्याशी को जिताने के तरीके बताते नजर आए। वीडियो में बीजेपी नगर मंत्री बहजोई भुवनेश वार्ष ने पोलिंग से पहले और पोलिंग के दौरान एजेंट्स और कार्यकर्ताओं को क्या करना है ये सब कुछ कहते नजर आ रहे थे और काफी सारी विवादित बातें उन्होंने की। जिला शिवपुरी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। थाना खरेरा क्षेत्र से गुम हुए बालक और बालिका को पुलिस ने खोज निकाला और उनके परिवार के सुपुर्द किया। ये दोनों बच्चे दिल्ली और कोटा कोचिंग देखने और घूमने चले गए थे। खरेरा कस्बे से दीपक गुप्ता की 17 साल की बेटी आस्था गुप्ता और स्वतंत्र कोठारी के बेटे शिव कोठारी 17 दिन से खरेरा से कोचिंग में जाने की कहकर बिना बताए मोटरसाइकिल से लापता हो गए। सूरजपुर में 4 मई को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का सूरजपुर में आगमन होने जा रहा है। यहाँ पर उनकी एक आम सभा है, जिसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए छत्तीसगढ़ के भाजपा प्रभारी नितिन नवीन और प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सहित मंत्री और विधायक सभा स्थल में निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया। लोकसभा प्रत्याशी चिंतामणि महाराज के पक्ष में वोट की अपील करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पहुंच रहे हैं। योजनाओं में कमिश्नर लखनऊ रेंज ने चुनावी तैयारियों को लेकर एक समीक्षा बैठक की। कमिश्नर लखनऊ रेंज डॉक्टर रोशन जैकब, आईजी रेंज तरुण गाबा ने उन्नाव पहुंचकर अफसरों के साथ ये बैठक ली। संवेदनशील और अति संवेदनशील पोलिंग बूथ से लेकर मतदान कार्मिक प्रशिक्षण को लेकर अफसरों से उन्होंने जवाब तलब किए। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा को लेकर भी और मतदाताओं की सुविधाओं के बारे में भी उन्होंने जाना। आगामी 10 मई से देवभूमि उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। शासन स्तर पर जहां एक और चारधाम यात्रा की तैयारियां अपने अंतिम रूप दे रही है, तो वहीं एक आम श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान सहूलियत हो, इस पर भी फोकस किया जा रहा है, जिसके लिए उत्तराखंड के मुख्य सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है। जशपुर के तराई पश्चिमी डिवीजन का फंटो इको टूरिज्म जोन सैलानियों के लिए सबसे पसंदीदा जगह बन चुका है। यह वन्य जीवों और प्रकृति को करीब से जानने के लिए सैलानियों का हुजूम उमड़ रहा है। इससे वन विभाग की जमकर कमाई हो रही है। अभी तक वन विभाग पिछले 2 सालों में इस जोन से 2 करोड़ 55 लाख से ज्यादा की कमाई कर चुका है। इसके साथ ही जोन से जुड़े जिप्सी चालक, नेचर गाइड, जिप्सी मालिक, स्व सहायता महिलाओं ने भी 16 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। विकासनगर के जूमेट में जिला पंचायत सदस्य हरि बहादुर के घर अचानक आग लगी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड वहां पहुंची और ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया। इसके बाद जिला पंचायत सदस्य ने फायर ब्रिगेड का आभार व्यक्त किया, साथ ही लोगों से सावधानी बरतने की अपील की।